बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के अंदर जो रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर एक बम की तरह FBR रेट्स और DC रेट को रिवाइज़ किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कंप्लीट, क्या उसका इम्पेक्ट आएगा और मार्केट के अंदर उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि फ़र्स्ट के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, DC रेट के बारे में भी करेंगे, फिर उन FBR रेट्स का LDA सिटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होएगा, तो क्या सिनेरियो होगा। पहले थोड़ी सी सरसरी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी क्यूरीज आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ना कोई एम्बिग्विटी है इसके अंदर कि क्या होने जा रहा है, क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं, फाइलर के लिए क्या है, नॉन फाइलर के लिए क्या है। इन सारे क्वेश्चन के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उनको डिसाइड करना आसान हो जाए। व्यूअर्स, इसमें बहुत सी चीज़ें तो चल रही हैं कि ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए जो फाइलर वाली है, मतलब वो रिबेट दी जाए, या फाइलर वाली जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारे ओवरसीज़ भाईज़ हैं वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं, और वो जो रेवेन्यू पाकिस्तान फॉरवर्ड करते हैं, ज़ाहिर बात है उनका मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसके बारे में कंसिडरेशन में है कि उनके लिए कोई रिलैक्स किया जाए, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह 2022 में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम चलते हैं FBR के रेट्स के बारे में। FBR की जो पॉलिसी थी फाइलर नॉन फाइलर के बारे में, वो टोटल चेंज कर दी है इस 2022 के जो टैक्स या बजट आया उसमें। पहले ये होता था कि अगर आप फाइलर हैं, जो एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें अगर आप फाइलर हैं तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता था, एडवांस टैक्स 236 के जो आपको एडवांस टैक्स की मद में पे करना होता है फाइलर को, वो 1% होता था। FBR रेट के मुताबिक 1% जो है वो पे करना पड़ता था। FBR रेट अब क्या है, पर मरला जो LDA सिटी के अंदर FBR रेट रखे गए हैं व्यूवर्स, वो तकरीबन रखे गए हैं 4,75,000 रुपये। अगर 4,75,000 को मल्टीप्लाई करें 5 के ऊपर, तो तकरीबन 23 लाख, 23.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बनती है। इसी तरह से अगर हम एक कनाल की वैल्यू को देखें, एक कनाल की मालियत थी वो 95 लाख रुपए थी। उसमें जो फाइलर के लिए 1% होता है, वो जो फाइलर का टैक्स पहले बन रहा था वो बजट 2022 से पहले 95,000 1%। फाइलर 95,000 रुपये टैक्स पे करता था अगर वो प्लॉट बाय करता है कोई भी एक कनाल का। और यही अगर केस नॉन फाइलर के लिए थी, तो नॉन फाइलर पहले ये पे कर रहा था डबल, यानी कि 2%। FBR मालियत का 2% पे कर रहा था, वो बनता है 1,90,000 रुपये। इसी तरह से अभी जो डिफरेंस आया है, फाइलर के लिए 2% कर दिया है कि नया जो बजट आया उसके मुताबिक फाइलर अगर कोई एक कनाल का प्लॉट बाय करेगा तो उसमें आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो आपको 2% पे करना पड़ेगा, वो 1,90,000 रुपये बनता है LDA सिटी में। और इसी तरह से अगर नॉन फाइलर कोई प्लॉट बाय करता है, उसको 5% वो पे करना पड़ेगा, जो कि 4,75,000 सिर्फ इसमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। यही टर्म्स एंड कंडीशन आपके सेलिंग के लिए अप्लीकेबल होएंगी। जो 236C का टैक्स है, वो कैपिटल गेन टैक्स जो है, उसमें अगर फाइलर सेल करता है 2% है, नॉन फाइलर सेल करता है 5% टैक्स देना पड़ता है। अब व्यूअर्स, बात करेंगे जो इसका DC रेट था पहले। DC रेट पहले था पर मरला 2 लाख रुपए। अब वो जो पर मरला DC रेट है ना, वो भी रिवाइज़ कर दिया है इन्होंने। पर मरला जो DC रेट व्यूअर्स हो गया है, वो तकरीबन हो गया 3,52,500 रुपये तकरीबन पर मरला DC रेट है। और पहले जो ये टैक्स था वो 1% था, अब ये 2% कर दिया है। एक कनाल के अंदर अगर हम बात करें, पहले 40,000 रुपये पे होता था, अब तकरीबन 1,41,000 रुपये ये पे होगा, तकरीबन 1,01,000 रुपये इसमें ना इंक्रीज़ आ गया है। तो व्यूअर्स, ये चेंज आया है। ओवरऑल अगर हम बात करें, फाइलर की जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो 5 मरला की पहले 86,000 थी, अभी जो उसकी होएगी 86,000 थी, अब जो होगी वो 1,61,000 होएगी। इसी तरह से 10 मरला की जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी पहले
वो 165 थी, अब जो उसकी रिवाइज होके वो 3,14,000 रुपये हो गई है। एक कनाल की फ़ीस 3,22,000 थी, वो 6,14,000 रुपये हो गई है। और इसी तरह से 2 कनाल की जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो तकरीबन 6-7 लाख रुपए थी, जो अब तकरीबन वो 12 लाख 12.5 लाख रुपए हो गई है। व्यूअर्स, इसके अलावा अब जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जैसे DHA है, बहरिया है, या दूसरे जो डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे FBR रेट बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आया है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि DHA के अंदर जो मार्केट का इस वक्त ट्रैफिक है वो बिल्कुल ना स्लो है, उसकी एक वजह ये FBR की प्राइजेज़ है। सेकंड, जो ईद की हॉलीडेज़ हैं उसमें उसकी वजह से भी ये थोड़ा प्रॉपर्टी का काम स्लो हो जाता है। लेकिन जो इसमें LDA सिटी के अंदर हैं वो जो प्राइजेज़ है ना वो अभी भी कंट्रोल्ड प्राइजेज़ है कि अगर आप 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं वो 95 लाख उसकी मालियत है। और जो LDA की पॉलिसी है या एक बजट के अंदर इन्होंने एक पॉलिसी दी है, आप कोई भी एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऑनवर्ड अगर वो बाय करेंगे तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। LDA सिटी के अंदर जितने भी प्लॉट्स अभी तक हैं 1 कनाल के वो नीचे हैं, 2 कनाल के भी 2 करोड़ से नीचे मालियत उसकी बनती है। तो इसके अंदर सेल परचेज़ जो ज़ाती ख्याल है कि वो चलती रहेगी। ज़्यादा जो मेरे ख्याल से इसमें ट्रेड में आएंगे प्लॉट, एंड यूज़र थोड़े इन्वेस्टर इसके अंदर से स्किप होगा ओवरऑल। और 5 मरला 10 मरला जो छोटी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं ना वो ज़्यादा ट्रेड होंगे। एक LDA सिटी के अंदर अट्रैक्शन ये भी है कि जैसे हम और भी अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं कि इसमें तकरीबन कोई 5-6 ब्लॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो आपको ना नज़र आना शुरू हो जाएगा ईद के बाद, उसकी वजह से भी ना जो एंड यूज़र है वो इसके अंदर आता रहेगा। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि देखें, आप किसी भी दूसरी सोसाइटी के अंदर चाहते हैं आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 45-50 लाख रुपए का एवरेज प्लॉट मिलता है। यहाँ पे आपको जो 5 मरले की प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 22-23 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। उसमें अगर आपको 1 से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र फ़ीस ज़्यादा भरनी पड़ती है तो उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको वही चीज़ 15-20 लाख रुपए अगर महंगी मिलती है, वो अगर सस्ती मिले तो आपको 1-2 लाख रुपए ज़्यादा ट्रांसफ़र का पे करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उससे क्लाइंट ना उसको बॉदर नहीं करेगा और वो पे करेगा। LDA सिटी के अंदर इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइजेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा जैसे ही पोजेसन के पास जैसे जैसे प्रोजेक्ट जा रहा है। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ़्लो भी है, क्लाइंट विज़िट करते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पे। तो वैसे इसमें आपको मैं लास्ट में ये सजेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप इसके बारे में सोच रहे थे LDA सिटी के बारे में, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और हमें एक बार विज़िट करें और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो LDA सिटी के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।